तो कैसे हैं दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि फैंटास्टिक फोर का फाइनल ट्रेलर आ चुका है, जिसके चलते मैं भी मैदान में आ चुका हूं। फैंटास्टिक फोर का फाइनल ट्रेलर बाकी किसी भी ट्रेलर से काफी ज्यादा क्लियर है और मुझे अच्छा भी लगा है। इन लोगों ने काफी अच्छे तरीके से हर एक चीज को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है, जो मार्वल की ऑथेंटिसिटी को भी शो करता है और इस तरह शो करता है कि मार्वल अब हर एक चीज को लेकर काफी ज्यादा क्लियर हो चुका है। फैंटास्टिक फोर का फाइनल ट्रेलर देखकर अंदाजा होता है कि मार्वल अपना हर एक कदम फूक फूक के रख रहा है, जिससे वो एक साइड तो लोगों को क्यूरियस कर सके और दूसरी साइड पे अपनी मूवी को अच्छे तरीके से मार्केट भी कर सके। अगर आप ट्रेलर को अच्छे तरीके से एनालाइज करो तो ट्रेलर में कुछ थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इन लोगों ने सुपर हीरोज को अच्छा खासा टाइम दिया है ट्रेलर के अंदर कि भाई ये लोग अपनी पावर्स को अच्छे तरीके से शो कर सके, जो बहुत ही अच्छी बात है। और हम काफी हद तक इस चीज को नोटिस भी कर रहे थे कि ये लोग सुपर हीरोज की पावर्स को काफी हद तक इग्नोर कर रहे हैं ट्रेलर के अंदर। मूवी में जो दूसरी चीज नोटिस की गई है वो फीमेल हीरोइड है, जो कि इनके पास आती है और कहती है कि भैया अब आ रहा है गैलेक्टस, तुम अपनी तैयारी पकड़ लो। वो आके अब सबको पेलने का इंतजाम कर रहा है, जिससे जाहिर बात है हाथ वालों की फटके चार हो जाती है और वो रीड रिचर्ड्स को एज एम्बेसडर वहां पे भेजते हैं अपनी पूरी टीम के साथ। ट्रेलर के एक शॉट में दिखाया जाता है कि ये लोग भाग रहे हैं अपनी स्पेसशिप की तरफ, तो वो अच्छे तरीके से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये लोग गैलेक्टस को कन्विंस करने में नाकाम हो चुके हैं। यहाँ पे पॉसिबल थ्योरी ये निकल कर आती है कि गैलेक्टस का शायद ईमान डोल गया और सुई स्टॉर्म पर और कहा हो कि भाई नाच बसंती वरना तेरा अस्त उड़ा देंगे, जिसके बाद जाहिर बात है कि जय और वीरू ने इससे मुकाबला करने की कोशिश की होगी कि साले तू हमारी बसंती न जाएगा, हम अर्थ के लिए बसंती नहीं छोड़ने वाले। साले हवस के पुजारी छोड़ दे, प्रेग्नेंट हो रहता है वो। जोक्स अपार्ट पर क्या करें, मारने पड़ते हैं इस तरह के जोक। बाय द वे रियलिटी में ऐसा हुआ होगा कि जब वो ये देखेगा कि सुई स्टॉर्म एक ऐसा बच्चा कैरी करके फिर रही है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है और उसकी एनर्जी के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, तो फिर वो सोचेगा कि अब अर्थ की जगह इसी को निबेड़ लेते हैं। इसके बाद वो सीधा सीधा उसने कहा होगा कि भाई ये बच्चा हमें दे दो, हम तुम्हारी अर्थ छोड़ देंगे। और इसी बात पे पंगा हो गया होगा वहां पे कि भाई अब हम बच्चा क्यों दें, भाई बच्चा है वो, हम तुझे क्यों दे दें भाई। और कौन से पेरेंट्स चाहेंगे कि यार अपने बच्चे को यूज होता देखें और भाई सिर्फ अर्थ की सर्वाइवल के लिए वो अपने बच्चे को कुर्बान कर दे। ये लोग देखेंगे कि गैलेक्टस नहीं मान रहा तो ये जबरदस्ती एक्शन करने की कोशिश करेंगे उसके सामने, तो गैलेक्टस कहेगा नहीं पुत्र नहीं, ये हमारे सामने ये वाली मक्कारियां नहीं चलेंगी। जहां उन्हें पहली बार एहसास हुआ होगा कि गैलेक्टस कितना ज्यादा पावरफुल है, जिसके बाद जब वो वापस लौटे तो उनके चेहरे देखने वाले थे कि भाई हम अर्थ के तो सुपर हीरोज बने फिर रहे थे, उसने तो हमें चुटकी में ऐसे मसला कि भाई हमें भागना पड़ा वहां से, वरना वो बंदा पेल के रख देता। सच में द थिंग की हालत को देख करना ऐसा एहसास भी होता है कि भाई उस बंदे ने वाकई उसके सामने कोशिश की होगी, जिसके बाद उसने उसके दाढ़ी बढ़ा दी पकड़ के। समझ रहे हो बात को? जहाँ पे तुम अच्छे तरीके से जान लो गैलेक्टस ने लौंडे को भी नहीं छोड़ा। हो सकता है कि जब वो वहां से भाग रहे हो तो उस वक्त उससे लेबर पेन हुआ और उसके बाद बच्चा पैदा हो गया हो। जब वो अर्थ पर आए होंगे तो उस बच्चे को लेकर वो इतने ज्यादा डरे हुए हैं कि वो कुछ भी करने की हालत में नहीं है। वो सोच रहे हैं कि भाई हम क्या करें जिससे अपने बच्चे को बचा सकें। और ये डर फैंटास्टिक फोर के सारे मेंबर्स पर अच्छे तरीके से दिखता भी है। बंदों के चेहरे जद पड़ जाते हैं गैलेक्टस से मिलने के बाद। सबसे बुरी हालत तो रीड रिचर्ड्स की होती है, क्योंकि उसका बच्चा अब खतरे के अंदर आ गया। उसके डिस्टर्ब होने का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि उसने पूरा बोर्ड इक्वेशन से भर दिया है। इस बात का अंदाजा लगाए बगैर कि कोई उससे देख रहा है नहीं देख रहा, वो अपने काम में लगा हो। मेरी ये थ्योरी इस वजह से कंफर्म हो जाती है, जब गैलेक्टस अर्थ पर आता है वो बजाय अर्थ को तबाह करने की, कंज्यूम करने के, वो अर्थ के ऊपर चल रहा है, जो इस बात को जाहिर बात है साबित कर देता है कि अब वो अर्थ के लिए नहीं बल्कि फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के लिए वहां आया है और फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को लिए बगैर वो वहां से नहीं जाने वाला, जिसके लिए वो हो सकता है कि इन सबको मार भी दे। ना मुन्ना ना, अगर इनको मार दिया तो एवेंजर्स डोम्सडे कैसे बनेगी और वो पोस्ट क्रेडिट सीन वाला कैसे रोला सेट होगा, तो इन्होंने थंडरबोल्ट्स में दिखाने की कोशिश की थी। एक पॉसिबल थ्योरी ये हो सकती है कि जब ये लोग गैलेक्टस से लड़ रहे होंगे तो उस वक्त हो सकता है कि अर्थ पूरे तरीके से तबाह हो जाए, जिसके चलते इन लोगों को फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को लेकर वहां से भागना पड़े, वहां के लोग मारे जाएं और भी बहुत सारे इवेंट्स क्रिएट हो और उसी के चलते इन लोगों को अपना अर्थ तक छोड़ना पड़ जाए। तुम यहाँ सोच रहे होगे कि डॉक्टर डूम कहाँ से आएगा। डॉक्टर डूम यहाँ पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाएगा, जहाँ पे दिखाया जाएगा कि डॉक्टर डूम अब कहेगा कि भैया अब इन सबको मैं निबेड़ लूंगा, और उसकी वो 2-3 सेकंड वाली एंट्री ही काफी होगी। भाई बंदा भौकाल क्रिएट कर देगा उस चक्कर में। अगर मैं ये कहूँ ना, अब तक का फैंटास्टिक फोर का सबसे ज्यादा बेस्ट ट्रेलर कौन सा था, वो यही था। इसी ट्रेलर की जरूरत थी हमें। ट्रेलर ना सिर्फ गैलेक्टस को दिखाता है बल्कि गैलेक्टस की स्पेसशिप को भी दिखाता है, जो कि अच्छे तरीके से हमें पता चल जाता है कि जो उसने पहला प्लैनेट एब्जॉर्ब किया था ना, उसी के चीथड़ों से बनाया गया है। वैसे मैं तो इस मूवी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तुम एक्साइटेड हो कि नहीं हो, अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। अगर मैंने कोई चीज मिस कर दी हो तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में अपनी बात रख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें।